परशुराम जी गए, इधर फिर उत्सव प्रारंभ हुआ। शतानंद जी ने आदेश दिया, कहा महाराज अब अपनी कुल की जो परंपरा है, जो रीतियां हैं, उसके अनुसार अगर आप विवाह करना चाहे तो कर सकते हैं। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हम करते हैं, महाराज दशरथ के पास एक पत्रिका भिजवाइए। महाराज दशरथ के पास जनक जी ने पत्रिका भिजवाई और दूत पत्रिका लेकर के आज श्रीधाम अयोध्या जी में पहुंचे। जब दूत जनकपुरी से श्रीधाम अयोध्या जी में पहुंचे, दूतों से वो चिट्ठी पा करके, वो पत्रिका पा करके महाराज दशरथ स्वयं उस पत्रिका का वाचन करते हैं, स्वयं पढ़ते हैं। फिर माँ कौशल्या को पढ़ के सुनाया, माँ कैकेयी को सुनाया, माँ सुमित्रा को सुनाया। तीनों रानियों को बार बार पढ़ के सुनाते हैं। और उस पत्रिका में मीठी बातें, अच्छी बातें, खट्टी बातें, कहते कुछ खट्टी कुछ मीठी, पूरी कहानी लिखी हुई। जब से भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुरी तक पहुंचे, वो सारी कथा लिखी उसमें। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए और कहा महाराज अब बारात लेकर के आप चले आइए। महाराज दशरथ बारात की तैयारी करने लगे और बारात निकलने का समय हुआ। पूरे अयोध्यावासी, नगरवासी सब चल पड़े बारात लेकर के। लेकिन समस्या ये थी कि बारात तो जाने लगी, लेकिन दूल्हा गायब था। दूल्हा पहले से ही जाके ससुराल में बैठा हुआ है। अब किसी ने कहा भाई दूल्हा ही गायब है तो बाराती कैसे जाएंगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा चिंता न करिए, हम एक काम करते हैं, भरत को दूल्हा बना देते हैं, भरत भी राम जैसे ही दिखते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया भाई इधर से तो दूल्हा बना के भेज देंगे, लेकिन उधर से क्या भरत जी अकेले अकेले आएंगे, शोभा देगा क्या। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा महाराज चिंता न करिए, मैं इधर से अगर दूल्हा बना करके भेज रहा हूं तो उधर से दुल्हन लाने की गारंटी मेरी है। सभी राजकुमार दूल्हा बन के चल पड़े और बारात निकल पड़ी। भगवान का जिस दिन विवाह था उससे 15 दिन पूर्व बारात पहुंच गई मिथिला में। भगवान के विवाह की तिथि निकली अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। भगवान के ये विवाह की तिथि निकली और निकाला किसने। इस तिथि को लेकर के देवर्षि नारद भगवान राम के पास पहुंचे। किसी ने कहा भाई लाओ हम पहुंचा देते हैं। देवर्षि नारद ने कहा नहीं, ये तो हम ही लेके जाएंगे। जब पहुंचे भगवान के पास तो जा करके कहते प्रभु आपको पता है। कहा क्या। कहा आप में और हमारे में बहुत अंतर है। कहा क्यों। कहा याद करिए, एक आप थे कि हम विवाह करने जा रहे थे तो हमें बंदर बना दिया, और एक हम हैं, मेरा कितना बड़ा दिल है कि आपके विवाह की तिथि लेकर के आए हैं। भगवान ने कहा नारद ऋषिवर एक बात बताऊं। कहा कहिए। कहा जितनी खुशी दिख रही है वो अभी तक ही दिख रही है, विवाह के बाद रोना भी पड़ता है, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई बालक, हमारा कोई भक्त रोए। अभी ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए। आपको बचाने के लिए हमने आपका विवाह नहीं होने दिया। तो भगवान के विवाह की ये तिथि निकली। जितने अयोध्यावासी थे सब मिथिला नगर पहुंचे 15 दिन पूर्व। रास्ते में हर चीज की व्यवस्था महाराज जनक ने कर रखी थी, रहना खाना सोना हर चीज की। बारात मिथिला में जब पहुंची, सखियां भगवान को देख देख करके अति प्रसन्न हैं। विवाह का दिन आया, आज भगवान मंडप में आए। मंडप में जब आए, सखियां भगवान को लेकर के आती हैं, मंगल गीत सुनाती हैं, मंगल गीत गाती हैं। आज भगवान श्री राम पीताम्बर धारण किए हुए आंगन में आते हैं। सभी संत महात्मा, सभी लोग, सारे अयोध्यावासी, मिथिलावासी सभी बैठे हैं। शाकोचार हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, 4 भांवरी पड़ी। उसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ ने आदेश दिया भगवान राम को, राम अब श्री जानकी जी को आप सिंदूर प्रदान करिए। भगवान राम ने मां जानकी को सिंदूर प्रदान किया कि रामा सिया
राम ने मेरी मैया जानकी को मांग में सिंदूर प्रदान किया, और जैसे ही मैया के मांग में सिंदूर शोभायमान हुआ, माँ का चेहरा जगमगा उठा। उस शोभा का, उस सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरुदेव वशिष्ठ ने आदेश दिया, कहते हैं कि बहुरी वशिष्ठ बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। आदेश दिया, दोनों एक आसन पर विराजमान हुए। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। आइए एक बार सभी श्रद्धा प्रेम से जयकार लगाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज जनक से पूछा, कहा महाराज उधर कितने अभी बचे हैं? महाराज जनक ने कहा इधर 3 बची हैं। कहा अगर उधर 3 बची हैं तो इधर 3 ही बचे हैं। दूल्हे भी तैयार, दुल्हन भी तैयार, बाराती भी तैयार, भोजन भी तैयार, मंडप भी तैयार। कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है, क्यों ना इसी मंडप में इनका भी विवाह करा दिया जाए। कहते हैं उसी मंडप में श्री भरत जी का विवाह, श्री लक्ष्मण जी का विवाह, श्री श्रुतकीर्ति जी का विवाह उसी मंडप में संपन्न हुआ। श्री भरत जी का विवाह कुशध्वज की बिटिया श्री मांडवी जी से संपन्न हुआ। श्री लक्ष्मण जी का विवाह माँ जानकी की छोटी बहन श्री उर्मिला जी से संपन्न हुआ। और श्री शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुतकीर्ति जी से संपन्न हुआ। बोलिए चालो दुल्हा सरकार की जय। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, कल भी हमने आपसे कहा था कि अयोध्या से जितने राजकुमार गए सबका विवाह संपन्न हुआ, कोई अकेला नहीं आया, सब दुल्हन ले लेकर के वापस आए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सकला कुंवर ब्याहे तेहि करनी। अगर 4 का सिर्फ विवाह हुआ होता तो गोस्वामी जी लिखते 4 कुंवर ब्याहे तेहि करनी। लेकिन क्या लिखा? कहा सकल कुंवर, अर्थात जितने कुंवारे लड़के गए थे सबका विवाह मिथिला में संपन्न हुआ। और आज भी ये परंपरा निभाई जाती है, सबका विवाह संपन्न हुआ।